बहुत समय की बात है। एक कृष्णनगर नाम का गांव था जहां बहुत सारे किसान रहते थे। और इस कहानी में हम राजू नाम के किसान के बारे में जानेंगे। तो ये कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है दोस्तों। एक दिन एक बूढ़ा किसान राजू के पास आया और कहा, राजू बेटा, तुम्हारी आलस्य तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है। अगर तुम अपने खेतों में मेहनत करोगे तो तुम्हारी अच्छी फसल मिलेगी। ए बूढ़े आदमी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, तुम कौन है मुझे सिखाने वाले? राजू की ऐसी बात सुनकर बेचारा बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। फिर कुछ दिनों बाद गांव में त्योहार शुरू हुए। फिर क्या हुआ दोस्तों, चलो जानते हैं। इधर राजू सीढ़ी पर भूखा बैठा हुआ और उधर से राजू की पत्नी आई और बोली, ए जी, आपकी होश कब खुलेगी? आज त्योहार का दिन है और सबके घर खुशियों से भरी है, और हमारे यहाँ दिया जलाने तक के तेल नहीं है। एक कटोरी दाल जो थी आज वो भी ख़त्म हो गई। मेरी अकेले की कमाई से कब तक चलेगा? आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। फिर आपको समझ में आएगा आलस्य का फल। इतने में ही वही बूढ़ा आदमी फिर वहाँ पकवान लेकर आया और बोला, लो बहू, ये कुछ मिठाइयाँ और खिचड़ी प्रसाद है। बहू ने भिजवाए हैं तुम्हारे लिए। ये देखकर राजू की पत्नी रो पड़ती है और कहती है, हे रामू काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ना घर के मर्द का हाल, दिन भर घर पे पड़े रहते हैं, और आज जब गांव में सबके घरों पे उजाले हैं तो हमारा घर देखिए ना कैसा अंधेरा छाया है। यह सब देखकर राजू को अपनी आदतों पर शर्मिंदगी होती है और उन दोनों से माफ़ी मांगते हुए कहता है, हे रामू काका, मुझे माफ कर दीजिए। अगर उस दिन आपका बात माना होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और लता, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं आपसे ही मेहनत करके पैसा कमाना शुरू कर दूंगा। मुझे अपना गलती का एहसास हो गया है, मुझे अब माफ कर दो। और फिर रामू काका बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जाओ और पूरी मेहनत से काम करो। और फिर बस इतने में ही राजू फावड़ा लेकर अपने खेत की तरफ बढ़ता है। और रोज़ मेहनत से काम करने पर कुछ महीनों बाद उसकी फसल काफ़ी अच्छी होती है और उनका घर फिर खुशियों से भर उठता है।